हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वह है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर, जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं WTO के साथ। WTO के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था, जिसमें इसका मुख्यालय जेनेवा को बनाया गया था। स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को मुख्यालय बनाया गया था जेनेवा को, जिसमें कुल वर्तमान में सदस्य देश हैं 164 देश। 164वां देश के रूप में शपथ लिया, सदस्यता ग्रहण किया किन्होंने? अफगानिस्तान ने। और यदि भारत की स्थिति पूछी जाए तो भारत WTO के बनने के साथ ही इसकी सदस्यता ग्रहण कर लिया था। उसके बाद इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इसकी जो आधिकारिक भाषा है वह है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। चूँकि कई सारे देश हैं और आपस में बात करने में या एक दूसरे के भाषाओं को समझने में प्रॉब्लम न हो, इसीलिए आधिकारिक भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 600 से अधिक है। जब WTO बना उस समय 600 से कम थे, वर्तमान में 600 से अधिक है। उसके अलावा इसका जो प्रमुख होता है WTO का, इसका प्रमुख कहलाता है सचिव एवं महानिदेशक। और कुछ ही समय पहले, हाल ही में 2020 में ही कुछ ही समय पहले अभी क्या थे, इसके महानिदेशक कौन थे? रॉबर्ट एजवेडो, जो कि ब्राजील से थे। रॉबर्ट एजवेडो जो ब्राजील से थे, वे WTO के महानिदेशक थे हाल ही में। परंतु सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण रॉबर्ट एजवेडो ने अपनी क्या कर दी है? त्याग दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी प्राप्त हुई है, अर्थात वर्तमान में महानिदेशक रॉबर्ट एजवेडो अब नहीं रहे हैं। इसके पश्चात इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 को सिंगापुर में हुआ था। किसका? WTO का। और वर्तमान में होने वाला 2020 में कजाकिस्तान में 2020 में मंत्री स्तरीय सम्मेलन। और यदि ये प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन है क्या चीज और इसको क्यों बनाया गया, तो उसके बारे में मैं बता दूं। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसके तहत जो 164 देश हैं, इसके सदस्य देश, उन 164 देशों के मध्य किसी भी वस्तु एवं सेवाओं का यदि आदान प्रदान करना हो, अर्थात व्यापार करना हो, तो उनको एक नीति या नियम के तहत करना पड़ेगा। बिना नियम या बिना नीति के तहत वे व्यापार नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो WTO उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकता है। यह होता है विश्व व्यापार संगठन। अब यदि हम इनके मूल संरचनाओं के बारे में बात करें तो इनके कुल 5 मूल संरचना है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सामान्य काउंसिल, व्यापार नीति समीक्षा देखरेख, विवाद निपटान निकाय, वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिषद। पहला आता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। यदि हम मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात करें तो इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में क्या होता है? ये शासी निकाय के अंतर्गत कार्य करते हैं। शासी निकाय अर्थात इसमें शासी निकाय होता है। शासी निकाय मतलब शासन द्वारा बनाया गया निकाय होता है। और ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इसमें होता क्या चीज है? तो ये अपने अधिकार क्षेत्रों के तहत आने वाले जो समझौते हैं उन पर पूर्ण निर्णय लेने के लिए ये स्वयं जिम्मेदार रहते हैं। कौन जिम्मेदार रहते हैं? मंत्री स्तरीय सम्मेलन के सदस्य। अब इसमें सदस्य होते कौन हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं वे सभी इसके सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? मंत्री स्तरीय सम्मेलन के। दूसरा, सामान्य काउंसिल। यदि हम सामान्य काउंसिल की बात करें तो व्यवहार में हमें कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो हमें डायरेक्ट ऊपर लेवल में जाकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, हम उसे नीचे लेवल में ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए जिन सदस्यों को बनाया जाता है उन्हें कहते हैं वरिष्ठ प्रतिनिधि या राजदूत। राजदूत के रूप में एक छोटे अधिकारियों को बनाया जाता है जो इनसे छोटे रहते हैं। वे इन मामलों की देखरेख करते हैं और उसका फिर जांच पड़ताल करने के पश्चात निर्णय लेते हैं। ठीक, वे सब इसके सदस्य होते हैं। और इसमें सभी सदस्य देशों अर्थात 164 देशों के राजदूत या प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अलावा तीसरा, व्यापार नीति समीक्षा देखरेख। तो जो उरांगवे है, कौन? उरांगवे राउंड। उरांगवे राउंड के बाद में 28 ऐसे समीक्षा हैं जिनको इस व्यापार नीति समीक्षा के अंतर्गत रखा गया है। कितने? 28 समीक्षाओं को इसके अंतर्गत रखा गया व्यापार नीति समीक्षा के अंतर्गत। ये कब चालू हुआ? तो उरांगवे राउंड के पश्चात। उसके पश्चात चौथा आता है हमारे पास विवाद निपटान निकाय। विवाद निपटान निकाय अर्थात मान लीजिए दो देशों के मध्य
व्यापार संबंधी किसी बात में विवाद हो गया और दोनों के मध्य निर्णय लेने की कंडीशन नहीं आ रही, स्थिति वहीं सुलझ नहीं रही है, तो ये क्या करते हैं, अपना न्याय मांगने के लिए WTO के पास चले जाते हैं। तो जब ये WTO के पास जाते हैं तो उसके सचिव एवं महानिदेशक समस्त 164 देशों के जो प्रतिनिधि रहते हैं उन सभी से चर्चा करने के बाद, चर्चा परिचर्चा के पश्चात क्या करते हैं, विवाद को निपटारा करते हैं और वे जो भी फैसला लेते हैं दोनों देशों को मंजूर करना पड़ता है। उसके पश्चात पांचवा आता है वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिषद, मतलब वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार से वस्तुओं का निर्यात करना है, आयात करना है, एक दूसरे के साथ में व्यापार करना है, उसका भी क्या करता है, जिम्मेदारी कौन लेता है, WTO लेता है। इस प्रकार से इसके 5 मूल संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अब यदि हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो जो WTO का उद्देश्य है, इसके जो सिद्धांत है, समझौते हैं, WTO को जो सिद्धांत और समझौता है वो क्या है, थोड़ा कठिन है और लंबा है, लेकिन पूरी तरह से कठिन नहीं है, कुछ सरल भी है, क्योंकि ये बहुउद्देशीय प्रणाली के साथ है, बहुप्रेक्षीय प्रणाली के साथ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके उद्देश्यों में, जिसमें प्रमुख उद्देश्यों को हमने यहाँ शामिल किया है, जिसमें से पहला है किसी भी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई देश व्यापार कर रहा है तो उसको इस प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये मेरा दुश्मन राष्ट्र है और ये मेरा मित्र राष्ट्र है, तो मैं अपने मित्र राष्ट्र के हिसाब से ज़्यादा उसको व्यापार करूँ, उसके साथ ज़्यादा व्यापार करूँ और मेरे शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार ना करूँ। इस प्रकार से भेदभाव नहीं करना है, इसका प्रथम उद्देश्य। दूसरा, व्यापार बाधाएं। आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सीमा शुल्क, आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क। तो इस प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न होती है उन सभी बाधाओं को निपटाने के लिए क्या किया जाता है, बाधाओं को निपटाना इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तीसरा, अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना, जो गलत प्रथाएं चल रही हैं, गलत प्रक्रियाएं चल रही, उनको हतोत्साहित करना इनका उद्देश्य होता है। चौथा, इनके समझौते न केवल पर्यावरण अपितु जन स्वास्थ्य, गृह स्वास्थ्य एवं पशु स्वास्थ्य के संरक्षण की उपाय करने की गति प्रदान करता है। ये प्रमुख इसके 4 उद्देश्य हैं। यदि अब हम इनके कार्यों के बारे में बात करें, इन चारों उद्देश्यों को याद रखिएगा। कार्यों के बारे में बात करें तो इसमें पहला आता है व्यापार वार्ता, दूसरा आता है कार्यान्वयन एवं निगरानी, तीसरा आता है विवादों का निपटारा, चौथा आता है व्यापार क्षमता का निर्माण। व्यापार वार्ता क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम बात। गतिविधियों का समन्वय सचिवालय द्वारा किया जाता है। इसमें कुल 600 से अधिक कार्यरत कर्मचारी होते हैं, जिसमें वकील, अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें मंत्री एवं राजदूत भी शामिल होते हैं। वे सभी अपना निर्णय WTO को दे देते हैं। तत्पश्चात अंतिम निर्णय WTO के सचिव एवं महानिदेशक का होता है। इसके कार्यों के बारे में यदि हम वर्णन करें तो पहला कार्य आता है क्या, व्यापार वार्ता, जिसमें WTO के जो सदस्य रहते हैं वे क्या करते हैं कि वस्तुओं, सेवाओं और उसके अलावा बौद्धिक संपदा को कवर प्रदान करते हैं। और दूसरा देखने को मिलता है कार्यान्वयन एवं निगरानी, मतलब जो WTO नीति एवं नियम निकाला है उसको सभी राष्ट्र अपने क्षेत्र में उन नियमों को लागू कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, समझौते को सही ढंग से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं हो रहा है, कार्यान्वयन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करने के लिए एक समिति का निर्माण करता है। तीसरा, विवादों का निपटारा, जो कि मैं पहले ऊपर बता चुका हूं कि यदि 2 देशों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं व्यापार को लेकर तो उसके निपटारा भी किया जाता है। चौथा, व्यापार क्षमता का निर्णय, यदि 2 देशों जिनके मध्य क्या करना है, व्यापार करना है, या एक देश जिसको व्यापार करना है और वह इस WTO का सदस्य है किंतु व्यापार करने में वह सक्षम नहीं है, तो उसको सक्षम बनाने का कार्य भी WTO करता है। इस प्रकार से WTO के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी मिली है कि WTO ही केवल 100% का 98% अकेला व्यापार कराने में सक्षम है। अर्थात विश्व में जितने भी व्यापार हो रहे हैं उसमें 98% केवल WTO के अंतर्गत आने वाले देश करते हैं, बाकी 2% अन्य देश करते हैं। इस प्रकार की जानकारी WTO के बारे में हमें मिलती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।